वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या को ऐसा कौन सा काम किया जाता है जिससे 1000 गौदान करने का पुण्य तत्काल प्राप्त होता है। ऐसा कुछ काम कर लिया जावे 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होगा, ऐसा हमारे पद्म पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। सोमवती अमावस्या को देवियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, पुत्रों की लंबी उम्र के लिए वो सोमवती अमावस्या को पीपल की परिक्रमा करती हैं। घर में सर्व प्रकार की समृद्धि बनी रहे उसके लिए वो तुलसी माता की परिक्रमा करती हैं। ये आप करते हैं। इन्हीं में एक और है कोई विशेष बात, वो ये है कि सूर्य उदित होने से लेके सूर्य अस्त तक यदि मौन रख लिया जाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, मौन रख लिया जाए, मौन व्रत कर लिया जावे, तो इससे 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। जीवन दीर्घायु तो होता ही है, लेकिन इस दिन मौन व्रत रहने से 1000 गायों का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। यदि आपसे बन जावे तो मौन रख लीजिएगा। सूर्य उदित होने से लेकर सूर्य अस्त तक इसमें 12 घंटे का मौन होता है। इससे 1000 गाय का गोदान करने का फल मौन रखने से प्राप्त होता है। क्योंकि आदमी मौन रहेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, लड़ाई नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे, तो उससे फिर 1 सहस्र गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। हमारे ग्रंथों में सोमवती अमावस्या की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। स्नान दान करने की भी बात कही गई है। इस दिन गंगा का स्नान, यमुना का स्नान, नर्मदा मैया का स्नान, यानी नदियों का स्नान बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बताया गया है। भगवान शंकर जगदम्बा की पूजा होती है। तुलसी माता का विशेष रूप से पूजन होता है। इसमें भगवान शंकर का एक विशेष रूप से अभिषेक होता है। वीडियो में प्रमुख बात मैं ये लेकर के आपको आ रहा था कि यदि 12 घंटे का मौन कर लिया जावे तो हजारों गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। पीपल की पूजा इसमें बड़ी विशेष है। कई बार मैंने पहले भी बोला है कि पीपल के नीचे मूल में विष्णु, उसके तने में शंकर जी और उसके आगे के भाग में साक्षात विधाता ब्रह्मा निवास करते हैं। इसलिए पीपल की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, उम्र आयु बढ़ती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, गरीबों को, दीन दुखियारों को भोजन कराया जाए तो उससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। पितरों को इस दिन जल भी दिया जाता है, तर्पण भी किया जाता है। पीपल में भी जल डाला जाता है और तुलसी में भी जल का अर्घ दिया जाता है। महाभारत जैसे ग्रंथों में बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। सोमवती अमावस्या को तीर्थों में जाके पिंडदान करना, ये सब पूजा पाठ करना बड़ी महिमा है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी मैया की 108 परिक्रमा लगाने का विधान है। तो आप यदि व्रत कर सकें, ना खाएं कुछ, सोमवती अमावस्या को 108 परिक्रमा कर लें, और ये कल सोमवार को ही कर लें। आप सूर्यास्त होने से पहले कर लें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और आप सोमवती अमावस्या के दिन, यूँ तो रोज ही सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए, रोज कहीं चूक भी जाते हो तो सोमवती अमावस्या को भगवान सूर्य नारायण को जरूर जल देवें। इससे आँखों के रोग दूर होते हैं और गरीबी दूर होती है, यानी दरिद्रता दूर होती है। जिनकी जन्मपत्री में कहीं चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमजोर है तो ऐसा बताते हैं कि उन लोगों के हाथों के द्वारा सोमवती अमावस्या को गौ माता को हरा चारा खिलवाइए। इससे उनकी कुंडली बहुत बढ़िया हो जाएगी और मानसिक तनाव नहीं रहेगा और वह बहुत आनंद के साथ जीवन जिएंगे।